Good afternoon, everyone. Now we will start our first tense, that is simple present tense. Simple present tense is also known as present indefinite tense. ये हमारे प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट सब काइंड है जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो होता है ये यूज़ कहाँ किया जाता है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए. यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें अगर हम कहीं तो वहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ होता है, या किसी फैक्ट के वे या रूटीन एक्शन जो हमारे होते हैं वहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ हुआ जाता है. प्रोवर्ब्स हो गए या कोई प्लान्ड इवेंट है, मतलब हमारे विद इन फ्यूचर नियर फ्यूचर में हमने अगर कोई इवेंट प्लान किया है तो वहाँ पे भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही यूज़ होता है. न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होंगी तो उसमें प्रेजेंट टेंस की ही बात की जाती है, वो भी सिंपल प्रेजेंट की. टीवी की कमेंट्री चल रही होगी वहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बात की जाती है. अब हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे वन बाय वन. अब आप देखो जैसे प्लान्ड इवेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये शेड्यूल और इवेंट हैपनिंग इन नियर फ्यूचर. लाइक एग्जाम्पल इज, वी विल स्टार्ट द फिल्म starts at 8 PM. अब ये हमने प्लान किया है, ये कोई इवेंट है या प्लान किया है नियर फ्यूचर में, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है. और देखो स्टार्ट के साथ एस लग गया हुआ है तो ये वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये हमारे सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है. नेक्स्ट इज ओवर हेडलाइंस. न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो भी हमारी क्या होती हैं, सिंपल प्रेजेंट में ही होती हैं. कि जो लाइक जैसे कोई भी हेडलाइन ले लो, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हम कुछ भी हेडलाइंस होती हैं, आप कभी नोटिस करना न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को, वहाँ कोई भी हेडलाइन होगी तो वो सिंपल प्रेजेंट की तरफ ही बता रही होगी. या हमारे कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है ये हमें बताता है कि हम क्या चीज़ें हमें पसंद हैं और क्या चीज़ें हमें नहीं पसंद है. उसके बारे में भी अगर हम पसंद और नापसंद की जब बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम सिंपल प्रेजेंट को ही यूज़ करते हैं. उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे वर्ल्ड के जो ट्रूथ्स आते हैं उसमें कि जो हमेशा क्या है सच हैं. जैसे 2 and 2 makes 4. लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, टाइम पासिस क्विकली, वर्क इज वर्शिप, रेन गिव्स वाटर टू लाइफ. ये सब चीज़ें हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ आ गई. तो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या हो रहा है, हमारा सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है. नेक्स्ट इज एक्शंस. एक्शन मतलब जो हम रूटीन में करते हैं या जो हमारा फैक्ट है. जैसे मैं लिखूं आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो ये क्या है, एक फैक्ट है. ओके, लाइक आई बाथ एवरी डे, तो ये भी क्या है, एक फैक्ट है या रूटीन एक्शन है. ओके. नेक्स्ट टीवी की कमेंट्री, उस पर भी हमारा जब टीवी पे कोई भी कमेंट्री चल रही होगी तो वहाँ पे भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट ही यूज़ होता है. ये सब चीज़ें हमारी आती हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में. ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हमारा यूज़ होता है. अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के रूल पे कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस पे रूल क्या लगता है. प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की बात करो, देखो मैंने लिखा है इसमें लगता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये आपको सिंगुलर और प्लूरल की बात करनी पड़ेगी. सिंगुलर में यूज़ होता है हमारा एस और ई एस, प्लूरल प्लस आई प्लस यू, इनमें यूज़ होता है वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल शी राइट्स अ लेटर. मान लो शी राइट अ लेटर, इज इट करेक्ट? नो, क्योंकि शी जो है ये सिंगुलर की बात कर रहा है तो सिंगुलर के साथ हमेशा एस और ई एस लगता है, तो आ जाएगा इसका एग्जैक्ट क्या आएगा, शी राइट्स अ लेटर. बट अगर हम प्लूरल की बात चले जाएं, जैसे दे प्लेस फुटबॉल, इज इट करेक्ट? नो, दे प्ले फुटबॉल, क्योंकि प्लूरल के साथ एस और ई एस नहीं लगता, सिर्फ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब मैंने एग्जाम्पल लिखी है, शी राइट्स अ लेटर, और अगर हम प्लूरल की तरफ चले जाओ, यू राइट अ लेटर। ही प्लेज अ फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। प्ले लगा है क्योंकि प्लूरल था, ही के साथ प्लेज लगा है क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही थी। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल में हम डू और डज यूज़ करते हैं, डू नॉट एंड डज नॉट। डू नॉट जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, सॉरी डज नॉट सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, और डू नॉट प्लूरल के साथ यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब हमने वैसे ही एग्जाम्पल, जैसे शी राइट्स अ लेटर, अब सिंगुलर है तो डज नॉट यूज़ होगा, शी डज नॉट राइट्स अ लेटर। ही प्लेज अ फुटबॉल, ही डज नॉट प्लेज अ फुटबॉल। प्लेज नहीं, सॉरी प्ले, क्योंकि डज लग गया, डज नॉट लग गया है, तो इसका मतलब आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, एस और यस नहीं लगेगा। जैसे यू राइट अ लेटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर, क्योंकि प्लूरल के साथ और आई और यू के साथ मैंने आपको बोला कि क्या लगता है, डू लगता है। नेक्स्ट इज जैसे दे प्ले फुटबॉल था, अब दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू नॉट लगेगा, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटारोगेटिव सेंटेंसेस। इंटारोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा डू और डज लगता है। सेम जैसे अगर हमने सिंगुलर में डज नॉट लगाया था, तो इसमें भी हम सिंगुलर में डज लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नॉट जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। इंटारोगेटिव सेंटेंसेस में हम जब किसी से एज अ क्वेश्चन फॉर्म में पूछते हैं, जैसे द शी डज नॉट राइट अ लेटर, अब डज नॉट नहीं लगाना है, डज शी राइट अ लेटर। अब प्लूरल के साथ यहाँ पे भी डू यूज़ होगा, डू दे प्ले अ फुटबॉल। ये आगे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटारोगेटिव सेंटेंसेस एंड सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस। लास्ट में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। ही हैज़ अ बाइक, आई हैव अ कार, आई एम अ टीचर। आप इसको देख के बोल रहे होगे कि हैज़ लग गया है, मे बी ये परफेक्ट की बात कर रहा हो या कुछ भी, बट नहीं, ये हैज़, हैव और एम जो हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और आज हम इतना ही करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस।